नमस्कार किसान भाई, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल क्रिएटिव किसान में। हमसे कमेंट सेक्शन के माध्यम से बहुत से किसान भाइयों ने यह बोला कि 1 एकड़ खीरे की खेती के विश्लेषण पर वीडियो बनाई। इसलिए आज हम इस वीडियो में 1 एकड़ खीरे की खेती का संपूर्ण विश्लेषण इन 5 पॉइंट लागत, उत्पादन, समय, आमदनी, प्रॉफिट कितना हुआ और प्रॉफिट परसेंटेज क्या रहा, इन पर करेंगे और जानेंगे कि खीरे की खेती किसान भाइयों के लिए फायदे का सौदा है या नहीं। साथ ही वीडियो के अंत में हम बात करेंगे कि खीरे की खेती के साथ में हम कौन कौन सी फसलों की मिक्स्ड फार्मिंग और इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आपको हमारे द्वारा बनाए गए फसल के विश्लेषण वाले वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। भारत की जलवायु खीरे की खेती के लिए अनुकूल है, इसलिए लगभग भारत के सभी राज्यों में खीरे की खेती किसान भाई सफलतापूर्वक करते हैं। हम इस वीडियो में पूरे भारत की ही बात करेंगे, तो बिना अधिक समय नष्ट किए 1 एकड़ खीरे की खेती का विश्लेषण शुरू करते हैं और आते हैं हमारे पहले पॉइंट, लागत पर। 1 एकड़ खीरे की खेती में कितनी लागत आती है? 1 एकड़ में बीज लगेंगे 700 ग्राम। अगर आप हाइब्रिड बीजों का चुनाव करते हैं तो 10 ग्राम के पैकेट की कीमत 300 रुपये के आसपास रहती है। वह 1 एकड़ में बीज की मात्रा हमने जैसा बोला था कि 700 ग्राम लगेगी। इस तरह 1 एकड़ में बीज का खर्च आएगा 21,000 रुपये। आप हाइब्रिड बीजों का ही चुनाव करें खीरे की खेती के लिए, इसमें आपका उत्पादन अच्छा होगा। खेत की तैयारी का खर्च आएगा 2500 रुपये। देसी गोबर की खाद का खर्च आएगा 4000 रुपये, क्योंकि खीरे की खेती में हमें ज़्यादा गोबर की खाद डालना पड़ती है। रासायनिक खाद का खर्च आएगा 2500 रुपये। रोग व कीटनाशक से फसल को बचाने के लिए हमें स्प्रे करना पड़ता है, जिसका खर्च आएगा 5000 रुपये। निंदाई गुड़ाई का खर्च आएगा 2500 रुपये। अगर हम खीरे की खेती मंडप लगाकर करते हैं अच्छे उत्पादन के लिए, तो पहली बार मंडप लगाने का हमारा खर्च आएगा 20,000 रुपये। इसमें तार, बांस और वायर ये खर्च इंक्लूड है। खेत से मंडी तक का ट्रांसपोर्ट चार्ज आएगा 5000 रुपये। इन सब खर्च को जोड़कर 1 एकड़ खीरे की खेती की कुल लागत आएगी 62,500 रुपये। हमने इसमें मल्चिंग और ड्रिप इरिगेशन के सिस्टम के खर्च को इंक्लूड नहीं किया है। अगर आप यह भी लगाते हैं तो आपका खर्च 35,000 रुपये से बढ़ जाएगा। अगर आप मल्चिंग का उपयोग करते हैं तो आप 25 माइक्रोन के मल्चिंग का उपयोग करिए, और अगर आप ड्रिप इरिगेशन सिस्टम लगाते हैं तो यहाँ आपका एक ही बार का खर्च आएगा, वन टाइम इन्वेस्टमेंट। लागत के बाद आते हैं हमारे दूसरे पॉइंट, उत्पादन पर। 1 एकड़ खीरे की खेती में कितना उत्पादन होता है? खीरे की खेती में अच्छा उत्पादन लेने के लिए आप कुछ बातों का ध्यान रखें। आप खीरे की बुआई सामान्य विधि से ना करके पहले इसके बीजों की बुआई प्रो ट्रे में करें। जब आपकी पौध 15 दिन की हो जाए, उसके बाद में आप पौधे का ट्रांसप्लांट खेत में करें। पौधे से पौधे की दूरी 1 फीट और रो से रो की दूरी 5 फीट लें। आप मंडप बनाकर ही खीरे की खेती करें। इसमें आपका खर्च और मेहनत बढ़ जाएगी, लेकिन आपका उत्पादन 2 गुना हो जाएगा। साथ ही साथ आपका मंडप का खर्च भी एक ही बार का आएगा। आप जब अगली बार खीरे की खेती करेंगे तब आपको बांस, तार, वायर और ये सब खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 1 एकड़ खीरे की खेती में उत्पादन मिनिमम 15 टन से मैक्सिमम 20 टन तक रहता है, इसलिए हम मिनिमम 15 टन उत्पादन लेते हैं। यानी 1 एकड़ खीरे की खेती से हमारा उत्पादन हुआ 15 टन। लागत, उत्पादन के बाद आते हैं हमारे तीसरे पॉइंट, समय पर। 1 एकड़ खीरे की खेती की समय साइकिल कितनी है? खीरे की खेती हम तीनों मौसम में कर सकते हैं। गर्मी के सीजन के लिए सही समय फरवरी, मार्च और अप्रैल है। बरसात के लिए सही समय 15 जुलाई, अगस्त, सितंबर व ठंड के सीजन के लिए सही समय अक्टूबर, नवंबर है। इसके अलावा दिसंबर व जनवरी में खीरे की खेती करना थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि इस समय ज़्यादा ठंड रहती है, जिससे आपके बीजों का जर्मिनेशन नहीं होगा। वह मई और जून में भी खीरे की खेती जिन इलाकों में लू चलती है वहां पर करना डिफिकल्ट है। लू से आपके पौधों को नुकसान होगा और उनकी ग्रोथ नहीं होगी। और अगर पानी की भी समस्या है आपके इलाके में तो भी आप इन 2 महीनों में खीरे की खेती ना करें तो ही बेहतर रहेगा। बीज बुआई के 45 से 50 दिनों के बाद ही खीरे की पहली हार्वेस्टिंग आ जाती है, जो कि मिनिमम 1 से 1.5 माह तक चलती है। यानी 1 एकड़ खीरे की खेती की समय साइकिल हुई 3 महीने।
लागत उत्पादन समय के बाद आते हैं हमारे चौथे पॉइंट, आमदनी पर। 1 एकड़ खीरे की खेती से कितनी आमदनी होती है? खीरे का मंडी थोक भाव सीजन वाइज बदलता रहता है। गर्मी के सीजन में जहां आपको 20 रुपए पर केजी मिलते हैं, तो बरसात के सीजन में 12 से 15 रुपए पर केजी, तो ठंड के सीजन में तो 5 रुपए पर केजी खीरे का भाव मिलना भी पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम इन तीनों सीजन का एवरेज 10 रुपए पर केजी लेते हैं। हमारा उत्पादन हुआ था 15 टन और 1 टन में 1000 केजी होता है और 1 केजी का थोक भाव हमने 10 रुपए लिया है, तो हमारी आमदनी हुई 1,50,000 रुपए। यानी 1 एकड़ खीरे की खेती से हमारी आमदनी हुई 1,50,000 रुपए। अच्छा मंडी रेट लेने के लिए आप एक सीजन में 1 एकड़ के खेत में खीरे की बुआई 2 बार करें। एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूं। जैसे हमने आधे एकड़ में 15 फरवरी को खीरे की बुआई की है, तो बाकी बचे आधे एकड़ में आप 1 अप्रैल को करें। इससे आप अलग अलग मंडी रेट ले पाएंगे और पूरे सीजन आपके खीरे की हार्वेस्टिंग चलती रहेगी। लागत उत्पादन समय आमदनी के बाद आते हैं हमारे 5वें पॉइंट, प्रॉफिट कितना हुआ और प्रॉफिट परसेंटेज क्या रहा। प्रॉफिट निकालने के लिए हम सिंपल कुल आमदनी में से लागत को घटा देंगे, तो जो आंकड़ा हमें मिलेगा वह हमारा प्रॉफिट रहेगा। हमारी आमदनी हुई 1,50,000 रुपए और लागत आई 62,500, तो हमारा प्रॉफिट हुआ 87,500 रुपए और प्रॉफिट परसेंटेज रहा 140%। अब बात करते हैं खीरे की खेती के साथ में हम कौन कौन सी फसलों की मिक्स्ड फार्मिंग और इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं। तो आप खीरे की खेती के साथ में कम समय में तैयार होने वाली फसलें जैसे मेथी, पालक, चौलाई, धनिया, इन्हें बो सकते हैं। कैसे करना है? तो आप रो से रो की दूरी 5 फीट रखिए और खाली पड़ी जगह पर मेथी, पालक, धनिया, चौलाई, इनमें से किसी भी एक फसल की बुआई कर दें। हम एग्जाम्पल के लिए मेथी लेते हैं। अब आपकी मेथी की फसल 30 से 35 दिनों में तैयार हो जाएगी। जब तक आपके खीरे की बेलें फैलेगी तब तक मेथी की फसल से हार्वेस्टिंग मिल जाएगी और इसी के साथ मेथी की फसल को फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करने में भी कोई परेशानी नहीं होगी और दोनों फसलों की ग्रोथ अच्छी तरह से होगी। इसी के साथ आप गोभी और पत्ता गोभी में भी खीरे की मिक्स्ड फार्मिंग कर सकते हैं। सिर्फ आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जब आपकी गोभी की खेत का ट्रांसप्लांट हो जाए और उसके 30 से 35 दिन के बाद में आपको खीरे के बीज की रोपाई करना है। इसके लिए आपको खेत की तैयारी पहले से ही करनी पड़ेगी। खेत की तैयारी से मेरा मतलब यह है कि आप गोभी की 2 रो के बीच में 1 फीट एक चौड़ी जगह पहले से ही छोड़ कर रखें, जहां पर हम खीरे की बुआई करेंगे 30 से 35 दिन के बाद। इस तरह आप मिक्स्ड फार्मिंग और इंटरक्रॉपिंग का उपयोग करके खीरे से मिलने वाले प्रॉफिट और प्रॉफिट परसेंटेज को 2 गुना कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। अगर आपके इस वीडियो से जुड़े कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम हमारे हर किसान भाई की कमेंट पढ़ते हैं और कोशिश करते हैं कि उन्हें उनके सवालों के जवाब मिल जाए। आप हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से यह भी बता सकते हैं कि अगला वीडियो हम कौन से टॉपिक पर बनाएं। हमने बहुत सारे किसान भाइयों से रिक्वेस्ट की थी और उन्होंने हमें खीरे की खेती के विश्लेषण का वीडियो बनाने के लिए बोला था और हमने फाइनली जो वादा किया था उसे पूरा किया। धन्यवाद किसान भाइयों। जय जवान जय किसान।